ये स्टूडेंट्स तो देखिए क्वेश्चन है, कहता है कि एक वेल है जिसका डायमीटर 3 मीटर है, उसको खना गया है 14 मीटर गहरा, है ना। और उसका जो मिट्टी है निकाल करके बाहर इम्बैंकमेंट बनाया गया है ना। तो ध्यान दीजिए, एक आपका क्या है बच्चा, ये आपका कुआं है, ठीक है। ये कुआं है जो कि सिलेंड्रिकल शेप का होता है, और इसको कुआं को खोदा गया है और इससे जो मिट्टी निकला है उस मिट्टी से इम्बैंकमेंट बनाया गया है। इम्बैंकमेंट कैसा बनाया गया है, तो ये कुआं के चारों तरफ इस तरह का जो बनता है वो, तो इसका जो रेडियस दिया है वो 3/2 दिया है, और इसका जो चौड़ाई दिया है ये वाला, ये 4 दिया है, ठीक है। तो और हाइट, तो इसका जो रेडियस दिया है बच्चा वो 3/2 दिया है, और जो हाइट दिया है वो 14 मीटर दिया है। ध्यान से देखते जाइए। और जो इम्बैंकमेंट में 2 रेडियस होते हैं, एक छोटा वाला रेडियस और जो बड़ा वाला रेडियस है वो 3/2 और प्लस में 4 है, यानी कि इसका अगर वैल्यू निकालेंगे तो 11/2 हो जाएगा। और हाइट तो हमसे पूछा ही है। समझना ये है कि जब कुआं को हम लोग खोदे तो जो मिट्टी निकला होगा वहीं से तो ये इम्बैंकमेंट बना होगा, यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट है वो इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ इम्बैंकमेंट के, वॉल्यूम ऑफ इम्बैंकमेंट के, है ना। तो वो वॉल्यूम ऑफ इम्बैंकमेंट के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट तो सिलेंड्रिकल है तो πr²h, और इम्बैंकमेंट क्योंकि ऐसा होता है कि वो होता है सिलेंड्रिकल लेकिन खोखला सिलेंडर होता है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है πh बड़ा वाला r² माइनस छोटा वाला r²। तो देखो पहले पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इसका r का वैल्यू कितना है 3/2 का स्क्वायर इंटू h का वैल्यू भी मालूम है आपको कि 14 होगा, बराबर इस h का वैल्यू तो ही निकालना है हमको, और ये है 11/2 का होल स्क्वायर, है ना, और माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9/4, और ये तो 14 आपका है ही, इक्वल टू h इंटू देखिए 121 माइनस 121/4 माइनस यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/4। बहुत आसान मैथ है, देखने में बस बड़ा लग रहा है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो बहुत आसानी से बन जाएगा। ये इसको ऐसे ही लिख लीजिए 9 इंटू 14/4 इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू h इंटू, जब इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 112/4, कितना हो जाएगा 112/4। देखिए ये 4 से ये 4 कट गया, ये h यहीं रह जाएगा, इसको इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा 9/9 इंटू 14 ऊपर, और ये नीचे आ जाएगा 112, ये से ये कट गया 8 बार में, यानी कि जो आपका h का वैल्यू आया वो 9/8 आ गया। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1.125 आ जाएगा। तो यही आपका क्या है, आंसर है। तो इम्बैंकमेंट का हाइट कितना हो जाएगा 1.125 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से आपका 2019 का पूछा गया सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है। थैंक यू। चलिए स्टूडेंट्स, तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन है, कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर विथ अ हाइट इक्वल टू द रेडियस, यानी कि एक सिलेंडर है हमारा, ये देखिए बात किया है कि एक सिलेंडर है ना, ये आपका एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर का अगर हम लोग हाइट के बारे में बात करें तो जो रेडियस है और जो हाइट है वो दोनों एक दूसरे का इक्वल है, और इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम 176/7 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। तो आपको हाइट निकालना है, तो आपको क्या निकालना है, h का वैल्यू फाइंड करना है। कुछ नहीं, इसको सिंपली हम लोग बना देंगे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा कितना दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर दिया है बाबू वो हमारा यहाँ पे 176/7 दिया हुआ है, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है πr²h, क्या होता है πr²h इक्वल टू कितना हो गया 176/7, है ना। तो पाई का वैल्यू कितना हो गया 22/7 गुने r के जगह पे तो h² लिख सकते हैं, और ये h ही रह जाएगा, तो 176/7 r के जगह पे h लिख सकते हैं क्योंकि r h के बराबर है। तो ये 7 से ये 7 कट गया, यहाँ पे HQ इक्वल टू कितना हो गया 176, है ना। इसको देखिए, इसको ऊपर कर देते हैं, यहाँ तक तो आपको दिख रहा होगा।
तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 22HQ इक्वल टू कितना हो गया 176। तो HQ इक्वल टू कितना हो गया 176 अपॉन 22, ये से ये 8 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो HQ इक्वल टू 8, तो H का पावर 3 तो 2 का पावर 3, तो H इक्वल टू कितना हो गया 2, तो हाइट इसका कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको जल्दी से जल्दी आप नोट कीजिए ताकि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या कर सकें, बढ़ सके। तो फटाक से इसको नोट कर लीजिए, है ना, फटाक से इसको क्या कीजिए नोट कर लीजिए, और हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है वो ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, आपको दिख रहा होगा ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, इसको अब हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, कहता है सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ, है ना, सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर विथ हेमिस्फेरिकल एंड। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक सिलेंडर है, इस तरह से सिलेंडर है, ठीक है, और ये सिलेंडर जो है ये दोनों तरफ, ये सिलेंडर के जो दोनों तरफ है वो क्या है बाबू, हेमिस्फीयर है। क्या है, हेमिस्फीयर है, इस तरह से हेमिस्फीयर है। ठीक है, इसको आप चाहे तो मिटा दे सकते हैं या रहने भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों हेमिस्फीयर इस तरह का है, और बोला कि इसका जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लंबाई है यानी हाइट है वो 20 सेंटीमीटर है ना, और इसका रेडियस 7 है, सिलेंडर डायमीटर दिया ना, तो रेडियस जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक बोले या ये यहाँ तक बोले ये 3.5 है, तो इधर भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक बोले तो ये भी 3.5, यानी टोटल 7 हो गया। तो सिलेंडर का हाइट अगर देखा जाए तो ये हमारा 13 है। कितना है, 13। अब हमको वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पूछा है। क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जो सॉलिड दिया है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा बताइए। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा ना, और प्लस इसके बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ, 2 है ना, हेमिस्फीयर कितना है 2, तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिलेंडर का क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यू, ये होगा। तो इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से h बचेगा, यहाँ से 4/3 और एक r बचेगा ना, है ना। और इसको आगे सॉल्व करते हैं तो पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7 और r स्क्वायर, तो उसका r का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए हम लोग 7/2 लिख सकते हैं 3.5 को, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, इनटू h का वैल्यू कितना है जी, h का वैल्यू हमारा कितना है 13 है, तो 13 प्लस 4/3 और r का वैल्यू कितना है 7/2 है ना। तो जब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 22/7 इंटू 49/4 है ना, और ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे तो 13 और ये से ये 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 13 प्लस 14/3। जब इसको देखोगे तो ये से ये 7 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, तो 11 टाइम्स में, तो 77/2 हो जाएगा। और जब इसको जोड़ोगे, इसको सॉल्व करोगे तो इसका एलसीएम लोगे तो 39 और 40 मिलके 53/3 हो जाएगा, तो 77 इंटू 53/6 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के बेहतरीन सवाल जो कि बोर्ड में पूछा जा चुका है वो हम लोग हर रोज मैथ्स मैजिक पे करते हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग रोज जुड़ना ना भूलिए। ठीक है, तो चलिए आज यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन रहा है आपका सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है 2025 में। कहता है कि इफ द रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर एंड कोन आर इन द रेशियो, है ना, रेशियो का कोन, रेडियस का रेशियो दिया हुआ है। 2 फिगर है आपका, एक है सिलेंडर, है ना, और दूसरा है कोन। ठीक है, तो सिलेंडर का रेशियो जो दिया है वो कितना दिया है 3, इसको मान लीजिए 3r, है ना,
और इसका जो हाइट दिया है वो कितना दिया है 2, तो इसको मान लीजिए 2h। कोन का जो रेडियस है वो कितना है 4r मान लीजिए, और हाइट कितना मान लीजिए 3h। ठीक है, क्लियर है ना। तो इसको देखिए आराम से जब बनाइएगा तो ये हो गया। हमको रेशियो चाहिए, हमको क्या चाहिए बाबू, रेशियो। किसका रेशियो चाहिए, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन क्या बाबू, वॉल्यूम ऑफ कोन चाहिए, यही चाहिए ना, वॉल्यूम ऑफ कोन। इसी का तो रेशियो पूछा है हमसे, तो बना देंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बताइए, पाई आर स्क्वायर एच, और ये क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा ना। ये वाला 3 ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 इंटू आर के जगह पे 3r का होल स्क्वायर और h के जगह पे 2h है ना, और बचा इसका आर स्क्वायर, तो इसका r कितना है 4r का होल स्क्वायर इंटू 3h, तो 3 इंटू 9r स्क्वायर इंटू 2h, और ये क्या रहेगा आपका, ध्यान दीजिए, तो ये क्या रहेगा 16r स्क्वायर इंटू 3h। h से h कैंसिल, ये से ये कट गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, 9 दूनी कितना हो गया 18/16, यानी कि जो रेशियो आएगा, वॉल्यूम का रेशियो आएगा वो कितना आएगा 18/16। कितना आएगा बाबू 18/16। अगर कोई इसको शॉर्टकट बनाना चाहता है, एकदम शॉर्टकट है ना, चंद सेकंड में निपटाना चाहता है, तो सिर्फ याद रखेगा, यही याद रखेगा आर स्क्वायर एच, और इसका होता है 1/3 आर पाई आर स्क्वायर एच। पाई से तो पाई कट जाएगा, और आर स्क्वायर, तो इसका आर कितना था जी 9, और एच कितना था 2, और इसका कितना था 1/3, आर कितना था 4 है ना, रेडियस 4 था तो 16, और हाइट कितना था 3, ये से ये कट गया, 9 दूनी कितना हो गया 18/16। तो इस तरह से आप इसका शॉर्टकट बना सकते हैं, और इस तरह से लॉन्ग कट। ठीक है, तो इसी तरह से हर मेथड का शॉर्टकट और लॉन्ग दोनों प्रोसेस जानने के लिए मैथ मैजिक को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।